Hello friends, today I am coming with a new video, so let's get started. दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ 16 साल रहने के बाद गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली। इसे गंभीर गलती बताया, खुद को माफ़ नहीं कर सकता। दिलीप कुमार ने कहा कि आसमा रहमान से शादी करना एक बड़ी गलती थी और कहा कि वह अपनी पहली पत्नी सायरा बानो को दुख पहुंचाने के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। महान दिलीप कुमार को कभी बॉलीवुड में सबसे योग्य बैचलर के रूप में जाना जाता था और वह काफ़ी समय तक इस पद पर बने रहे। जब उन्होंने आखिरकार 44 वर्ष की आयु में शादी की तो वह काफ़ी छोटी सायरा बानो से की, जो महज उस वक्त 22 साल की थीं। लेकिन 16 साल साथ रहने के बाद दोनों खुद को संकट में पाते हैं जब दिलीप ने आसमा रहमान नाम की महिला से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। दिलीप को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और वह अपनी पत्नी को हुए दुख के लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाए। सायरा को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में अखबारों के ज़रिए पता चला और हालांकि उन्हें पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई और वह पूरी तरह टूट गईं। अपने संस्मरण द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार ने अपने जीवन के इस प्रसंग को याद करते हुए कहा कि वह पहली बार हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान आसमा से मिले थे। एक स्टार और उसके फ़ैन के बीच एक मासूम बातचीत के रूप में शुरू हुआ ये मामला धीरे धीरे कुछ और ही बन गया। बाद में अभिनेता को पता चला कि इसके पीछे छिपे उद्देश्य थे। दिलीप की मुलाकात आसमा से उनकी बहनों के ज़रिए हुई और उन्हें बताया गया कि वह शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उन्हें लगा कि आसमा और उनके पति लगभग हर जगह दिखाई देते हैं, जैसे कि उन्हें उनके कार्यक्रम के बारे में पता हो। उन्होंने लिखा, मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था और निहित स्वार्थों द्वारा मुझसे प्रतिबद्धता हासिल करने के लिए चतुराई से एक स्थिति बनाई जा रही थी। उन्होंने 1982 में आसमा से शादी की और ये खबर सायरा के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वह उन पर पूरी तरह से भरोसा करती थीं। ये उनके रिश्ते के लिए एक निर्णायक क्षण था और दिलीप ने स्वीकार किया कि उन्होंने सायरा को बहुत दर्द दिया था। उन्होंने लिखा, मैंने सायरा को जो दुख पहुंचाया और मुझ पर जो अटूट विश्वास था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता और खुद को माफ़ नहीं कर सकता। दिलीप ने आखिरकार सायरा के सामने अपनी गंभीर गलती स्वीकार की और कुछ समय मांगा ताकि वह कानूनी तौर पर आसमा को तलाक दे सकें। उन्होंने लिखा, जब मैंने अपनी गंभीर गलती स्वीकार की और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से गलत को सुधारने और 16 साल के हमारे विवाह की पवित्रता को बहाल करने के लिए कुछ समय देने के लिए कहा, तो सायरा मेरे साथ खड़ी रही। मैंने सायरा से अनुरोध किया कि वह मुझे सब कुछ सुलझाने के लिए कुछ समय दे। तलाक की कार्यवाही पूरी होने से पहले ही दिलीप ने सायरा के माता पिता से किए गए वादे को पूरा करने की कोशिश में सायरा को एक प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किए कि दूसरी शादी के बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। इस अध्याय के ख़त्म होने के बाद दिलीप ने माना कि वह ऐसी स्थिति का शिकार थे जो सायरा के साथ मेरे विवाह में एक गहरे संकट को जन्म देने वाली थी। उन्होंने महसूस किया कि इस स्थिति के पीछे एक दिव्य उद्देश्य था। दिलीप और सायरा 2021 में उनकी मृत्यु तक विवाहित रहे।